हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें आरआरबी जो रेलवे है वो उसके लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो अभी रेलवे जानते ही हैं बहुत सारा वैकेंसी दे रहा है, उसमें से एक है जो ग्रुप बी के लिए, और ग्रुप बी के लिए वो वैकेंसी जो है सेक्शंस कंट्रोलर के नाम से आया हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा अलग, यानी कि सबसे जो अलग सब कुछ अलग हट के दिया गया है। और ग्रुप बी का है तो आपका अच्छा खासा पेमेंट भी बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको किनको भरना है, तो भरना उन लोगों को है जो जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। और सभी में होता है कि आपका 18 वर्ष हो सकता है, 18 वर्ष उम्र है तो आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये है कि 20 वर्ष है तब आप भर सकते हैं। तो आप पहले नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए और 20 ईयर्स पूरा हो जाना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में बताते हैं कि कितना पोस्ट आया है, क्या क्या उसमें लगाना है, कौन कौन सा कितना जोन में आया है, कौन कौन जोन है, तो आपका सिलेबस क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपके साथ शेयर कर। तो आप इसमें देख सकते हैं अहमदाबाद, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें पूरा स्टेट वाइज दिया हुआ है, जितने जोन है, जितमें कौन कौन सा जोन में कितना वैकेंसी आया हुआ, कैटेगरी वाइज आता है। जैसे कि यूआर का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का और टोटल कितना है। तो ये सारे चीज़ दिया गया है। पीडब्ल्यूडी का भी कितना है, तो आप इसको अच्छे से पीडब्ल्यूबीडी का कितना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और तभी भरिएगा। आप ये भी देखिएगा आपको कौन सा जोन में भरना है। तो सबसे पहले आप कौन सा कास्ट में आते हैं वो आप देख लीजिएगा कि हाँ ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो ये सारे देख लीजिएगा। और अब इसका सिलेबस भी अलग है, तो पहले तो आपको भरने से पहले सिलेबस ही भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। इसमें कौन कौन सा स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक है जिसमें सीवीटी एग्जाम्स पड़ेगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर उसमें अच्छा मार्क्स आता है, यानी कि कट ऑफ आपका क्लियर होता है, तो आपको बी में जाना पड़ेगा, CBAT में जाना पड़ेगा। और इसमें शायद साइको के लिए होता है, तो इसमें इसका देना पड़ता है। और तीसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं के लिए आता है जिनका प्रोसेस पूरा हो पाता है। जिनका प्रोसेस नहीं होता है उनका CBAT में छाट दिया जाता है। और चौथा प्रोसेस है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा जिनका सिलेक्शन हो गया है। हो सकता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई में मेडिकल में छट जाए। तो इसमें टोटल ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स का है, और क्वेश्चन जो है 100 है। और नेगेटिव मार्क्स में जैसे आप देखते हैं 1/2 होता है, लेकिन यहाँ है 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। CBT 1 में एक ही एग्ज़ाम्स लिया जाएगा, और CBAT में फिर दूसरा साइको के लिए होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है दो ही जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट होता है दो पढ़ना है। एक मैथ है और दूसरा रीजनिंग है। और इसमें जो मैथ और रीजनिंग है जो 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है, जिसमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लिनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, SCF, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल में। तो आप अगर 12th लेवल या फिर 10th लेवल को अच्छे से पढ़े होंगे, शायद आपका मैथ अच्छा होगा, तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लायक भी आपके साथ है। और एक दूसरा बी में आता है जो कि मैथ ही में है, जिसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। तो मल्टी स्कोर डाटा एनालिसिस है, इसमें एग्जामिनेशन है, एनालिसिस है, इन्फ्रेंस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, चार्ट, ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल, कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम। तो ये सारे डाटा सफिशिएंसी और डाटा नीचे करिए अरेंजमेंट है। तो ये सारे जो है आपका मैथ के लिए है। तो अगर आपको इसमें बेसिक पकड़ है या फिर नहीं है तो आप कर सकते हैं, आप में इतना जुनून है, आप इतने कैपेबल हैं, तो आप ज़रूर इसको भर सकते हैं। और जिनका मैथ से इंटर लेवल में हुआ होगा या फिर BA के होंगे तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं।
और पूरे ऑल इंडिया का ये वाला है जो कि सेंट्रल लेवल का है। और जिसमें दूसरा में आता है रीजनिंग, जिसमें लॉजिकल कैपेबिलिटी में है। लॉजिकल रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म और क्लॉक एंड कैलेंडर, असम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल है। और इसमें एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि सब में पजल नहीं आते हैं, जिसमें आपको बैंक्स में आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हट के दिया गया है। और बी में आता है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कुड बी है गिवन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑन हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, इन्वायरमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, and the candidate could be required to understand the answer question on the main idea। इसमें सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑन द गिवन पैराग्राफ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और वो रीजनिंग का सिलेबस होगा, और इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इसी में से आएगा। सोसाइटी का आएगा, लिटरेचर, साइंस, इन्वायरमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इस सब के बारे में आएगा। तो अगर आपको इस सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर भरें। और तीसरा में आता है मेंटल रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी है, सीरीज कंप्लीशन है और सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग है। तो ये सब थोड़ा बहुत तो आपको एसएससी में पढ़ना होगा, बैंक में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। तो अगर आपको ये सब लगता है, सॉल्विंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड बेस्ट प्रॉब्लम है, तो ये सारे सिलेबस रहा आपका, और ये सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप भर सकते हैं। और यहाँ एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो आपके साथ शेयर किए हैं जो है 120 मिनट्स का है, लेकिन एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी जो है 60 मार्क्स का रहेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा। मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें सभी में 1 गुना 10 से लिया जाता है कट ऑफ में, लेकिन यहाँ 1/8 में लिया जाएगा, जिसमें आप जिसका रैंक अच्छा रहेगा या फिर कुछ अलग रहेगा। इसमें पोस्ट है 365 है, इसलिए 8 ही गुना जो है कैंडिडेट उठाया जाएगा। और बाकी सबका EWS का 40% है, OBC का 30% है, SC का 30% है, ST का 25% है, UR का 40% है। तो आप देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी भर सकते हैं, तो इसमें वो लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे। और बाकी कुछ नहीं, बस आपके साथ ये सब सारी जानकारी हैं तो आप भर सकते हैं। अब बात रहा है आपका कि कौन कौन सा कागज़ आपको अप्लाई करने में लगेगा कि आप भर सकते हैं, तो वो वाला डॉक्यूमेंट का स्टेप में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस इंटर और प्लस ग्रेजुएशन, और साथ में उसका डिग्री साथ में अगर SC/ST से आपके सर्टिफिकेट लगेगा या OBC से आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा मान के मिले के अंतर्गत। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा आपका पूरा सबमिट करने के फॉर्म, और अगर और कुछ नहीं लगेगा इसमें। तो हमारी वीडियोज़ कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई भी क्वेरी रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप हमें से कोई भी कंप्लेन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा वो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियोज़ बना के या फिर किसी भी तरह से कमेंट में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकें। और इसको कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से हैं, वो ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।